मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता से सभी समस्याओं का हल निकलता है। गंगोत्री जी, आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में है। तो आपकी दो मुख्य समस्याएं, जॉब का डिसीजन और इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके लिए भगवत गीता का पहला मंत्र है भक्ति योग। उसमें से पहला भाग स्वीकार या एक्सेप्टेंस, जो है उसे वैसा का वैसा स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जॉब ने आपको चुना या आपने जॉब को चुना? बताइए। मैंने जॉब को चुना। आपने जॉब को चुना। तो जॉब को चुना तो जॉब में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं वो खुल के डिटेल से बताएं। अब आपने जॉब में जो जो हो रहा है, चाहे कोई राजनीति है, कोई फ्रेंड है, या जो जो आपको प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड आई, उसको डिटेल में बताओ। फिर एक्सेप्टेंस के द्वारा कैसे हल होती हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो मेरी जॉब 19 जून 2023 में स्टार्ट हुई थी। हाँ। तो शुरुआत में तो मेरे को बहुत ही कम काम मिल रहा था, तो मुझे ठीक लग रहा था। पर जैसे जैसे अचानक से वर्क प्रेशर अगस्त या सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मेरे को स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आती नहीं थी, तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बहुत ज़्यादा डांट दिया। अच्छा। तो जब अचानक से मैंने आज तक अपने घर पे डांट नहीं सुनी, और जब किसी मैनेजर ने मेरे को डांट दिया तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाई, और मैंने घर पे बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि अब तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को बहुत ही रूड टोन में बोला था, कि बहुत रूड बातें बोली थी मेरे को कि तुम कोई और जॉब देख लो, और भी बहुत कुछ बोला था मेरे को कि तुम्हें तो ये सब आता नहीं है, और एक जब न्यू जॉइनर आता है उन सबको ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। तो पर मेरे को पता है जो जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करा उन सबको ये सब नहीं आता जी। तो मैंने सोच दिया था कि मैंने अपने घर पे बोल दिया था कि मैं 1 हफ्ते का और टाइम लेती हूँ, अगर चीज़ें ठीक होती है तो ठीक है, वरना मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। पर लकीली सब चीज़ें ठीक हो गई जब मैंने अपने मैनेजर को अपनी सब प्रॉब्लम्स बताई, अपनी मेडिकल कंडीशन बताई, उनको बताया कि मैं बार्कलेस के अंदर मेरी कंपनी का नाम XYZ है। कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने XYZ के अंदर रहकर मैं कंपनी का रास्ता भूल गई थी, तो उनको तब जाके मेरी बात समझ आई कि इसका प्रॉब्लम तो असली में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मेरा वर्क प्रेशर कम कर दिया, और उन्होंने कुछ और महीनों तक मेरा वर्क प्रेशर कम रखा। फिर थोड़े अजीब से लोग हैं कि कभी कभी पॉलिटिक्स कर लेते हैं मेरे अगेंस्ट, कि उनमें एक टीम मेंबर है, उसका नाम है A, तो उनको मेरी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, पर उनको पता है मेरा मेमोरी इशू है। अच्छा। तो वो मेरे को बहुत बार, जब उन्होंने मेरे को 2-3 बार डांटा, जो और मेरे सर से ऊपर पानी चला गया, और मैं सह नहीं पाई कि जब उन्होंने मुझे खाली एक बार डांटा तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुधार लेंगे खुद को। मैंने सोचा सॉरी बोल देंगे नेक्स्ट टाइम से, और ध्यान रखूँगी मैं अगली बार। पर उन्होंने मेरे को अगले दिन भी डांट दिया, तो मैंने अपने घर पर फिर से डिस्कस करा कि मैं ये हर बार तो नहीं सह पाऊँगी, मैं इतनी डांट तो नहीं सुन सकती। फिर जब मैंने अपने मैनेजर को फिर से ये सब प्रॉब्लम इशू रेज़ करा कि तुम अगर मुझसे प्यार से बोलोगे तो मैं सुन लूँगी, पर अगर तुम मुझे डांट के बोलोगे तब मैं ये सब नहीं सुन सकती, और मेरे से ऐसे काम नहीं होता। मेरे को वैसे ही बहुत सारा दिमाग का इशू है, भूल जाती हूँ मैं। तो मेरे मैनेजर ने मेरे से कुछ और क्वेश्चंस पूछे, उनके साथ जो मॉडल रिलेटेड काम कर रही थी, और जब उन्होंने देखा कि इसको सब याद है तो उन्होंने मेरा साथ ही दिया। पर फिर
अब जाके मेरे को लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो मेरे को इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा वो कंपनी फिर से ज्वाइन करने का। अभी तो ये सिचुएशन है मेरे साथ। तो मैनेजर की डांट आपको बहुत बुरी लगी? मैनेजर मेरे को नहीं डांटते, मैनेजर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं कंपनी में। वो टीम के बाकी लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट होते हैं, तो उनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मैं उनके साथ काम करती हूँ तो इसलिए, और मैनेजर मुझे हर बार आगे बचाते हैं। जब मैं मैनेजर के पास ही जा सकती हूँ ना कि इन्होंने मेरे को डांटा, इन्होंने मेरे को डांटा, तो मेरे को हर बार आगे बचा लेते हैं। तो मैनेजर आपके काम से सेटिस्फाइड हैं? मैनेजर को ये पता है कि मैनेजर ने एक चीज़ देखी कि उनके साथ एक बार मैं अभी रिसेंटली कुछ काम कर रही थी, उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो उनको जब ये पता लगा कि मेरे को उसके आंसर्स पता है, मैंने फट करके उसके आंसर्स दे दिए, तो वो ठीक है चलो इसको याद तो है। और फिर पर उनको भी पता है कि मेरा मेमोरी इशू है, तो और वो थोड़ा समझते हैं, वो थोड़े बड़े हैं, वो मेरी मम्मी के एज के हैं, तो वो एक बड़े इंसान समझते ज़्यादा हैं, मेरे को ऐसा लगता है। वो मैच्योर हैं, उन्होंने जिंदगी देखी है ना, जिंदगी देखी है, तो वही बात हो जाती है। हाँ ठीक है। तो अभी जो कंपनी के बाकी आपके साथी हैं वो आपको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं? वो समझ नहीं पा रहे मेरे को। हाँ जी। उसमें सबसे ज़्यादा कौन है और क्या कहता है? सबसे ज़्यादा मेरे को एक मिसेस ए है, वो डांटती है कि अगर मैंने एक कॉल पे एक हमारी मॉडल ओनर के साथ मीटिंग होती है, तो मैं उस मीटिंग में ढंग से बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं खो गई थी। अच्छा, अब विचारों में खो जाती हूँ? विचारों में खो गई थी, वो मेरी गलती थी, मैंने जाके माना भी। पर वो मेरे पीछे पड़ गई, रिया तुम गंगोत्री तुम मेल लिखो। अच्छा। और वो मेरे 3 दिन तक मेरे पीछे पड़ी रही, मैं उनको बोलती रही कि मिसेस ए मैं उस कॉल के टाइम खो गई थी, पर वो मेरे पीछे पड़ी रही 3 दिन तक और मेरे को डांटती रही बहुत गंदा वाला। फिर तभी मैंने बहुत कंपनी छोड़ने का सोच लिया था। फिर अपने मैनेजर से फिर से बात करके डिस्कस करा कि मेरे को मिसेस ए बहुत ज़्यादा डांटती है और आप तो मेरे मैनेजर हो और आप मेरे से इतने प्यार से बात करते हो, तो मैं इस कंपनी मेरे से कोई प्यार से बात करे तो मैं तब काम कर लूँगी, पर ऐसे मेरे को इतना डांट के बात करे मिसेस ए की तरह, तब मुझसे वो नहीं सहा जाता। और ये बात मैंने मिसेस ए और मैनेजर के सामने कही थी, मैंने कोई चुगलपंती नहीं करी थी, मैंने इन दोनों के सामने ही कही थी। हाँ। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं? उसके बाद मेरे मैनेजर ने मुझसे मैं अपने मैनेजर के साथ भी एक मॉडल पे काम कर रही थी, उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे उस मॉडल रिलेटेड, और जब मैंने वो आंसर्स दे दिए तो मैंने अपने मैनेजर को एक और बात कही कि मैनेजर जब मैं आपके साथ काम करती हूँ आप मेरे से बहुत प्यार से काम कराते हो, तो मैं आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देते हो और आप मेरी खुद तारीफ़ करते हो आप, क्योंकि और मैंने उनको याद भी कराया, आप मेरी पूरी टीम मीटिंग में बहुत बार तारीफ़ भी करी है कि रिया ने गंगोत्री ने इतने अच्छे चैलेंजेस रेस करे हुए हैं। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करी बात और उन्होंने कहा गंगोत्री तुम इस रूम से जाओ और मैं और मिसेस ए कुछ बात करेंगे, और तब से मिसेस ए ने मेरे को डांटा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तो अब तो समस्याएं काफ़ी हद तक काबू में हैं? कोई डांटता नहीं है उनको, ये तो है। अब फिलहाल क्या समस्या आ रही है जॉब में? अभी तो थोड़ा वही कि थोड़ा समझने में अभी थोड़ा सर दर्द का इशू मेरे को लग रहा है वो भी ठीक हो गया है अभी, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी दे दी मैंने जॉब से। अच्छा, तो आपका सर दर्द तो अभी भी ठीक कर देंगे? हाँ जी। हाँ, डांट भी ठीक हो गई? हाँ जी। तो अब जॉब जाने में क्या
परेशानी आ रही है? नहीं, मेरे को जॉब में क्या होता है कि 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता है, 3 दिन घर से काम करो और 2 दिन तुम्हें ऑफिस जाना होता है। तो मेरे को वो 2 दिन ऑफिस जाना होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि पता नहीं, एक तो मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है। अच्छा। मेरी ऑफिस कैब मेरे को घर से नीचे लेने आती है, घर के नीचे छोड़ के जाती है, पर मेरे को एक बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक कभी भी स्कूल का बच्चा है कि जल्दी जल्दी करो, ऑफिस कैब आ गई कि टिफ़िन पैक करो, ये पैक करो, एक घबराहट छिड़ जाती है मेरे अंदर। तो जब मेरे को ऑफिस जाना होता है तो अच्छा, ऑफिस के नाम से घबराहट होती है, जाना है तो जिस दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है उस दिन मैं खुश रहती हूँ कि मतलब मैं आराम से काम करती हूँ, बहुत चिल होकर, खुश होकर। चलो, आप ऑफिस जाओगे वो घबराहट ठीक कर देते हैं। हाँ जी। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई घबराहट। हाँ, आपको ऑफिस वैन देख करके अच्छा लगे, ऑफिस जा करके अच्छा लगे, हाँ, लोगों से बात करके अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, तो आप एकदम ठीक। बिल्कुल ठीक। बस तो आपको जॉब तो आपको करनी ही है। हाँ जी, जॉब तो करनी है। बस तो आपका डिसीजन फाइनल हो गया, हाँ, जॉब करनी है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए। हाँ जी। एक तो घबराहट ना हो, और लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वो आप स्किल सीख लें। हाँ जी। तो बात बन जाएगी। हाँ जी। बस कोई इशू नहीं। तो देखो, पहली बात तो एक्सेप्टेंस है कि मैनेजर ने डांटा, उसको पता नहीं था आपके बारे में, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया तो वो समझ गया, उसने डांटना बंद कर दिया। हाँ, तो जो मैनेजर होता है उसकी भी तो एक जिम्मेवारी बनती है कि कंपनी को रिजल्ट देना है, संभालना है। तो आपसे किसी कारण से काम नहीं हो पाया क्योंकि आप ओवर थिंक ज़्यादा कर लेते हैं, खो जाती हैं। ठीक है, आपकी एक तो घबराहट की समस्या है, नंबर 2 है कि आप खो जाती हैं या काम करते करते कई बार दूसरे विचारों में उलझ जाती हैं। ये आपकी 2 समस्याएं हैं, इनको आप दूर कर ही लेंगे। साथ के साथ आप ये समझ लीजिए कि हर इंसान आपकी सिचुएशन को नहीं जानता, उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो अपने दिमाग से देख रहा है ना, अपने बिलीफ पैटर्न से देख रहा है कि आपको काम करना चाहिए था। ये उसकी सोच है ना, उसको आपका तो पता ही नहीं है। इसलिए अगर आप उसकी जगह होती, मैनेजर की जगह, तो आप भी डांटती या नहीं? मैं भी डांटती। हाँ, तो इसमें मैनेजर की गलती नहीं है ना, क्योंकि वो अपने चश्मे से देख रहा था। हाँ, वो आपको तो जानता ही नहीं था। और जब आपने अपनी सिचुएशन उसे बताई तो आप किसे सहमत हुआ और आपकी उसने फेवर ली, तो वो इंसान अच्छा है। ये बात तो सच है कि बहुत अच्छा इंसान है, और उसको एक्सेप्ट कर लो कि वो जैसा है उसको स्वीकार ही कर लो कि उसने डांटा, ये भी सच्चाई है। अब वो मदद करता है, ये भी सच्चाई है। और बात रही मिसिज ए की, तो मिसिज ए के की औरतों के अंदर एक औरत से जेलसी या गड़बड़ें हमेशा ही रहती हैं। भी एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा करती हैं तो उसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको लेकर के कि आप बहुत अच्छा करती हैं, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, किसी न किसी मामले में आप उससे अच्छी होंगी। किस मामले में आप अच्छी हैं? काम तो वो बहुत अच्छा करती है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कहूँगी। बाकी वो शादीशुदा है तो मैं उसमें भी तो कुछ नहीं कह सकती कि मुझसे इस बात में जेलस होंगी कि मैं सुंदर हूँ। उनको कुछ क्योंकि वो शादीशुदा हैं। वो अरे शादीशुदा हैं तो क्या उसके मन में जेलस तो रहती है ना। अरे एक बूढ़ी औरत अपनी बहू को देखकर जेलसी करने लग जाती है। इतना सास बहू को देख करके जेलस कर लेती है। ये तो माइंड का खेल है ना, वो जानबूझ के नहीं करती, ये तो मन का नियम है। हाँ जी। तो औरतों में थोड़ी ज़्यादा जेलसी होती है, मर्दों में कम होती है। हाँ जी। मर्द होते वो पैसा देख करके जेलस ज़रूर कर सकते हैं, किसी की कामयाबी को लेकर के हो सकता है, किसी की खूबसूरती को लेकर नहीं होता। लेकिन औरतों में पैसे को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के उतना नहीं होता जितना कि सुंदरता या उसके हाव भाव से होता है। तो किसी न किसी रूप में उसके अचेतन मन में जेलसी आई, तो इस कारण से वो अपनी भड़ास निकाली आपको डांट करके। उसको पता है कि आप खो गए, आपने कह दिया कि मैं मेल करते वक्त खो गई थी, या जो भी काम करते मॉडल से बात करते समय खो गए थे। तो अगर जेलसी नहीं होती तो वो आपसे सहमत होती और दोबारा करवा देती। लेकिन उसने उस बात को पकड़ा कि वही एक मौका है अपना अधिकार जमाने का, अपना डोमिनेंस शो करने का, तो इसी कारण से उसने किया।
या फिर इसका एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि मेरी एक लौती टीम है जिसमें 2 न्यू जॉइनर्स, मैं और एक और मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड तो नहीं कहूँगी, मिस जेड, मेरे कॉलेज की ही साथ में सिलेक्ट हुए थे डीएससी मेरे कॉलेज से ही, और वो मेरे हिसाब से मेरे से बहुत अच्छा काम देती है। तो हो सकता है कि जो वो औरत है वो मिस ए के काम से बहुत ज़्यादा खुश होती हो, इसलिए वो मेरे को ज़्यादा डांट देती है। ये भी हो सकता है, उसको देखो, उसको भी तो डांट पड़ती होगी अपने बॉस से, या उसकी अगर ड्यूटी लगाई है तो वो चाहती है कि काम हो, उसके भी मन में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी क्या है कि उसको एक्सेप्ट करो कि वो ऐसी है। हो सकता है कि उसके घर में लड़ाई हो गई हो, हस्बैंड से तू मैं हो गई हो, तो किसी न किसी पर तो अपनी भड़ास उसने भी निकालनी है। जो अंदर से दुखी है वो दुख बाहर प्रकट करेगा ही ना। जिसके अंदर आग है तो वो बाहर आग ही फेंकेगा, फूल थोड़ी ना फेंकेगा। तो आप समझो कि वो कितने दर्द में है कि उसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है। उसको कहो, आप तो उसका शुक्रगुजार करो कि अरे मैंने इसको खाली कर दिया, तो आपने तो पुण्य का काम किया ना, कि कम से कम उसकी भड़ास तो बाहर निकली। अगर आप नहीं होती तो वो मर जाती ना। हैं? हाँ, तो आप तो पुण्य कर रही हो, कम से कम उसका कचरा तो बाहर निकलवा रही हो। तो अपना कचरा बाहर फेंक रही है ना, वो आपको थोड़ी ना डांट रही है, वो तो आपके माध्यम से क्या कर रही है, कचरा बाहर निकाल रही है। हाँ, उसके अंदर है ही कचरा। तो वैसे लोगों से हमें दुखी होने की या उनसे परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो अब मिसिज ए के बारे में क्या धारणा है? कि वो अंदर से ही बहुत परेशान है और वो डांटती है तो वो अपना कचरा बाहर निकाल रही है, तो उनकी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। वो एक ब्लेसिंग है, वो डांट रही है तो बस उनकी एक कान से सुनो और दूसरे कान निकाल दो और अपने काम पर फोकस करो। हाँ, काम पर। हमारी असली समस्या है कि हम भूल जाते हैं और खो जाते हैं, ओवर थिंकिंग और घबराहट, उस पर हमने काबू पाना है। बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे। आज देखो, ये तारीफ कोई किसी की नहीं करता, मतलब करता है तो वो काम की कर रहा है ना। भगवान कृष्ण भगवान थे, मानते हो? उनको भी लोग मायावी, छलिया, अयास या बहुत गालियाँ निकालते थे। उनको जीते जी किसी ने समझा? उसकी पत्नियां तक उसको गालियाँ निकालती थी। सबने दोष कृष्ण को ही दिया कि इसने युद्ध करवाया है। कृष्ण को तो कोई अपने इलाके में नहीं घुसने देता था। तो जो भगवान थे उनको देखो कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी, तो उनकी कोई तारीफ नहीं करता था, तो हमारी कोई तारीफ कर देगा, ये समझा किसी से उम्मीद की जा सकती है? गुरु नानक को घर से भी निकाल दिया था, किसी ने समझा? जितने गुरु हुए, सिख गुरुज हुए, उनके साथ कितना बुरा हुआ। उनको तत्ती तवी अर्थात उनको तवे पर बैठा दिया गया, किसी को नींवों में चिनवा दिया गया। जीसस को तो सूली पर ही लटका दिया। लो कर लो बात। कबीर के ऊपर लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचे, राम को घर से ही निकाल दिया। तो बताओ किसके साथ यहाँ पर इस दुनिया में अन्याय हुआ है? बोलो। कम से कम क्राइस्ट की तरह हमें सूली पर तो नहीं लटकाते वरना इन लोगों का क्या भरोसा है? बुद्ध को कितने पत्थर मारे, बुद्ध को कोई मानता था? तो यहाँ किसको किसने सराहा है, किसको किसने आदर दिया है? तो हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी, हमें खुद से। हम खुद को मानते मस्त हैं बस, इसके अलावा दूसरे अच्छा बोल रहे हैं, शुक्रिया भी, तुम्हारे अंदर अच्छाई है। बुरा बोल रहे हैं, निकालो कचरा क्या समझे? किसी की बात, बस अपने काम पे ध्यान देना। तो ये समस्या भी हल? अरे वाह, मेरी समस्याएं बढ़ गई हैं कि आपका कल तक मैं रखना है मैंने हैं? आराम से कीजिए ठीक है, हाँ जी। चलो इसके ऊपर फिर से बात करेंगे।
कल सुबह इसी पर दोबारा बात करेंगे। स्वीकार पर अभी मच्छर काट रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई मच्छर काफ़ी ज़्यादा है, अंधेरा भी हो गया है। और कल स्वीकार पे और बात रहेगी, समर्पण पे रहेगी और प्रकृति के नियम बस। और कल हिप्नोसिस के फिर से सेशन आएंगे, कैथारसिस का सेशन आएगा 2-3 बजे तक, एकदम फ्रेश ठीक करके भेजेंगे। कल ब्रेक 5-5 मिनट के ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे कल, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ओके, मिलते हैं सुबह। मानो तो मौज है वरना हर दिन, मानो तो मौज है वरना, हर दिन, मानो तो मौज है वरना, समस्या तो हर रोज। हर रोज है। अरे वाह, आपकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, याद आ गया। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू, वेलकम।